वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला 3 से 5 दिन का समय आपके जीवन में कुछ बहुत ही सुंदर पल लेकर आने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ बीच में खतरे की एक घंटी भी बज रही है। ये खतरा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भयानक है और ये आपको और भी ज्यादा गड्ढे में दबा सकता है, पूरी तरह से मिटा सकता है, अंतिम द्वार तक आपको ले जा सकता है। इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। लेकिन जो शुभ अवसर आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में आने वाले हैं, इनको भी समझना, इनको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय और काल धीरे धीरे बदलता है, परिस्थितियां बनाता है। और अगर आप इन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते जाते हैं, समय की मांग को पूरी करते जाते हैं, तो कामयाबी बड़ी जल्दी ही आपके कदम चूमती है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन से हर प्रकार की निगेटिविटी को मिटा देंगे और आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को चुंबक की तरह खींचकर आपके पास लेकर आएंगे। बड़े ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। इन उपायों का प्रभाव हमने बहुत सारे लोगों पर देखा। पिछले 6 महीने 7 महीने पहले हमने कुछ लोगों को ये उपाय दिए थे। उन लोगों के रिजल्ट, उन लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही पॉजिटिव आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा काम किया इन उपायों ने गुरुजी, उनके जीवन में बड़ा ही पॉजिटिविटी आई और उनकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो गई। आज तक वो इन उपायों को कर रहे हैं और इनका लाभ ले रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इस विशेष कार्यक्रम में भी आपको इन उपायों से अवगत कराएं, इन्हें बताएं। तो बस वही 2 बड़े शक्तिशाली उपाय आपको हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। आपको उन्हें देखना है, जानना है, अपने जीवन में उतारना है और फिर देखिए कि कैसे जिंदगी बदलती है, एक नया रूप लेती है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जीवन की दशा और दिशा को बदल देने की क्षमता रखने वाला यह विशेष कार्यक्रम हम महामाई के आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर आपके सामने लेकर आए हैं। बस आपको करना यह है कि अपने जीवन का कुछ समय, कुछ मिनट आपको इस कार्यक्रम को देना है और फिर ये कार्यक्रम आपको जो कुछ भी देगा उसके लिए आप 100% महामाई का आभार तो मानेंगे ही, इस कार्यक्रम का भी धन्यवाद करेंगे और अंत में थोड़ा सा तुच्छ सा धन्यवाद आप हमें भी करेंगे, क्योंकि माध्यम हम ही बनकर आए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। ये इस समय चल रहे समय और काल की सही गणनाएं आपको बताएगा, साथ ही आपको कुछ विशेष सावधानियों के विषय में भी अवगत कराएगा और जरूरी उपाय और क्रियाएं, क्योंकि समय और काल बड़ी तेजी से बदल रहा है। महीना परिवर्तित होने वाला है और आने वाला महीना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यानी सितंबर के महीने में पितृपक्ष आ रहा है, नवरात्रि आ रही हैं। इन शुभ समय और काल का आपको कैसे लाभ लेना है, सब आगे हम आपको बताएंगे। बस इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रही हैं, अंत तक ठहरेंगे जरूर। अब अपने भाव के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम बिल्कुल ठीक समय और काल पर आपके सामने आया है। बस इसे पूरा देखना है। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इससे महामाई की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि जिन लोगों ने भी 27 अगस्त के महाअनुष्ठान में भाग लिया था, उनके घर आने वाले 5 से 6 दिनों में प्रसाद सामग्री पहुंच ही रही होगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो इंतजार करिए। उस प्रसाद सामग्री के साथ में कुछ जरूरी बातें भी हैं जो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो डालकर बता देंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की बड़ी राहत मिलने वाली है। अड़चने तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन किसी प्रकार की बड़ी राहत मिलने वाली है। कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी प्रकार का लोन चल रहा था, किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, या फिर किसी प्रकार की ऐसी उलझन थी जिसमें सरकार के किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है, सपोर्ट मिलने वाला है। ये एक अच्छी खबर है। इसका आपको कैसे लाभ उठाना है ये आप बेहतर समझेंगे, बस इंतजार करिए। दूसरा, जो लोग बिजनेस में बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे या कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, साइड इनकम शुरू करना चाहते थे, उन लोगों के लिए समय और काल अच्छा है। इस समय पर कुछ कर लें। विशेष इन्वेस्टमेंट के अवसर आपके पास खुद चलकर आएंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जाल भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कोई भी आपके सामने जो पोजीशन बनती है, कोई भी अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, उसका सही आकलन करना बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, वरना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिए हैं, तो ऐसे लोग अपने इस नए प्रोजेक्ट को लेकर अति सक्रिय रहने वाले हैं। खूब मेहनत करेंगे, खूब दिमाग लगाएंगे। काम की अधिकता बहुत रहने वाली है। अगले 3 से 5 दिनों में काम की अधिकता की वजह से शरीर में थकावट, तनाव की स्थिति मन में भी रहने वाली है। किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति के साथ अकारण विवाद में आप फंस सकते हैं, विवाद बढ़ सकता है, झगड़ा, तनाव बहुत अधिक रहेगा। थोड़ा संभल कर रहना है। अपने व्यवहार आचार पर अपना पूरा नियंत्रण आपको रखना है। धैर्य की कमी की वजह से कोई एक काम आपका बिगड़ सकता है, थोड़ा सा आपको धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी बेहद खतरनाक होगी, तो ना तो वाहन चलाने में जल्दबाजी करें और ना ही किसी कार्य को करने में किसी प्रकार की जल्दबाजी दिखाएं। जितना हो सके उतना धैर्य के साथ धीमी गति से सोच समझकर आगे बढ़ें। खरगोश नहीं कछुआ बनना है, रेस को जीतना है। लेन देन में, पैसे के लेन देन में, चीजों के लेन देन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। कैसी त्रुटि? गलत इंसान के हाथ में कोई चीज नहीं दे देंगे, पैसा रुपया गलत व्यक्ति को नहीं दे देंगे, अपनी चीज प्रयोग के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे देंगे जो चीजों की कद्र करना नहीं जानता है, जिसके सिद्धांत नहीं है। ऐसे कमजोर सिद्धांतवादी इंसान को यदि आप दे देंगे अपनी चीजें, तो वो मिसयूज ही करेगा। किसी को वादा नहीं देना है, किसी से किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करना है, वरना आप फंस जाएंगे। अपने प्रॉमिस को निभाने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। पेट में दर्द आपको रह सकता है, लगातार दर्द रह सकता है। इसकी वजह से आपको दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं, आराम नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग तक की शिकायत हो सकती है। सिर में भारीपन और पीठ में दर्द की समस्या भी आपको रह सकती है, तो थोड़ा अपनी सेहत का, अपने शरीर का भी आप ध्यान रखें। हालांकि आप नई ऊर्जा से तो भरे रहेंगे, लेकिन काम की अधिकता और अपनी देखरेख कम कर पाने की वजह से स्वास्थ्य में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारी आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट पूरा करेंगे, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों से कोई भी बात छिपाएं नहीं। उन्हें सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताएं और किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में उनसे किसी प्रकार की अधिक चर्चा ना करें। केवल जो सूचना देने वाली बात है उतनी ही करें। व्यक्तिगत चर्चाएं किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों के साथ ना करें, वरना आपका जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ सकता है उच्च अधिकारियों की नजर में। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि भी आपको मिल सकती है। कह सकते हैं कि लंबे समय से चली आ रही मेहनत का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अजनबियों पर अधिक भरोसा नहीं करना है, अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करना है। किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना है। इसी के साथ साथ किसी को भी किसी प्रकार से उधार नहीं देना है। धन, पैसा, मदद जरूर से ज्यादा किसी की ना करें। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन असफल रहेंगे। आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी अलर्ट रहना, सावधान रहना बेहद आवश्यक है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं, बहुत ही जरूरी है। किसी प्रकार की दुर्घटना, छोटा मोटा हादसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये सामान्य भविष्यवाणियां राशिफल के विषय में की जा रही हैं।
यदि आपको अपने बारे में विशेष तौर पर जानना है, क्योंकि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे उतार चढ़ाव हैं, किस प्रकार की रुकावटें हैं, योग युतियां हैं, ये सारी तो आपकी कुंडली देखकर बेहतर समझ में आएगा। कह सकते हैं कि आपकी कुंडली आपके जीवन का पूरा नक्शा है, रोड मैप है। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी श्रेष्ठतम कुंडली का आकलन हम करके दे देंगे। जो भी आपकी कुंडली में दोष होंगे, जो भी निगेटिविटी होंगी, रुकावटें होंगी जो आपकी तरक्की को रोक रही हैं, उनके कारण बताकर श्रेष्ठतम निवारण भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सा खतरा है। देखो, एक चीज और यहां पर हम आपको बता दें, सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अधिकतर ही ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वे अपनी कुंडली दिखाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का कर्जा हो चुका है, व्यापार में इतना घाटा हो गया, इतना बड़ा उनके साथ धोखा हो गया कि वो अब बहुत ज्यादा कर्जे में दब गए, व्यापार पूरी तरीके से फिनिश हो गया, खत्म हो गया, चौपट हो गया। अब जब इतनी तबाही हो गई कि घर में बर्बादी ही बर्बादी पसर गई चारों तरफ, तो अब ऐसे में कुंडली दिखाने से भी क्या हो जाएगा। कुंडली दिखाना कोई चमत्कार नहीं है कि कुंडली आपने दिखाई, हमने आपको उपाय दिया और रातों रात पैसा भर भर के थैलों में आपके घर आ गया या बारिश होने लगी। ऐसा नहीं होता है। तो कुंडली दिखाने का सही समय क्या है, पहले आप ये समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वो फंसेंगे तब कुंडली दिखाएंगे, विवाह जब टूटने वाला होगा तब कुंडली दिखाएंगे, तब गुड़ मिलान कराएंगे। पता चलता है कि गुड़ तो मिल ही नहीं रहे, 12-13 गुड़ मिल रहे हैं, मंगल दोष अलग से बैठा है, विवाह तो टूटना ही था। तो ये स्थितियां बनती क्यों है? सबसे पहले आपको हम बताएं कि कुंडली दिखाने का श्रेष्ठतम समय है जब भी आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले अपनी कुंडली को दिखाइए। क्योंकि आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए, किस बिजनेस में, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, देश में काम करना कि विदेश में काम करना। सारी बातें, लगभग हर प्रश्न का उत्तर आपकी कुंडली दे देती है। तो आप अपनी कुंडली को उस समय दिखाएं जब कोई कार्य करने वाले हैं, उससे आप भारी गलतियों करने से बच जाएंगे। और फिर लाखों करोड़ों का कर्जा हो, बिजनेस डूब जाए, नौकरी छूट जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि आप पहले से ही इन चीजों को लेकर चलते हैं, संभल कर चलते हैं, और फिर उपाय भी बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। क्योंकि आपने समस्या आने से पहले ही उपाय कर लिए तो फिर समस्या आएगी ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बीमारी आने से पहले ही आपने उसका वैक्सीन लगवा लिया, तो अब बीमारी कैसे आएगी? आप पहले से तैयार हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा न करिए कि करोड़ों लाखों का कर्जा हो गया, बर्बाद हो गए, अब कुंडली दिखा रहे हैं कि अब कहते हैं गुरुजी कुछ करिए, गुरुजी कुछ करिए। गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी भी वही बताएंगे जो आपकी कुंडली बताती है। तो बर्बादी तो हो चुकी, ठीक है ना? तो वो तो रिवर्स नहीं होगी, अब आगे का देखा जाएगा। तो ये चीज है। तो हमने सोचा ये आपको बता दें, क्योंकि अक्सर दिन भर हम यही देखते हैं कि लोग इसी प्रकार से अपनी समस्या लेकर आते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो खतरे की घंटी। भविष्यवाणियां जो हमने आपको बताई हैं, उनके 3 मूल स्वरूप हैं। सबसे पहला ये है कि अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर आ रहा है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है, समझ लेना है, लपक लेना है। दूसरा ये है कि अपने आप को नियंत्रित रखना है, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है और अपने काम से काम रखना है। तीसरा ये है कि अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करना है, हिसाब किताब, पैसे की आवक जावक सबको बहुत तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि पैसे की आपको बहुत जरूरत पड़ रही है। सेहत का भी आप ख्याल रखिए। ठीक है, ये भविष्यवाणियां हो गई आपकी। अब बताते हैं कि कौन सी है वो खतरे की घंटी। देखो, आने वाला समय पितृपक्ष का समय है, बहुत ही नजदीक है। 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, 21 तक जाएंगे। तो ये जो पितृपक्ष का समय होता है, इस समय पर नेगेटिव एनर्जी, या ये कह सकते हैं कि प्रेतों की, भूतों की ऊर्जाएं बहुत अधिक सक्रिय होने लगती हैं, क्योंकि ये समय और काल ही इनका होता है। इसीलिए तो किसी शुभ कार्य को करने से इस समय पर रोका जाता है। जैसे घर का मुहूर्त नहीं हो सकता, वाहन नहीं ले सकते हैं, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसीलिए तो नहीं किए जाते, क्योंकि इस समय हर प्रकार की एनर्जी मृत्यु लोक में बहुत प्रभावशाली होती है। दैवी एनर्जी भी और प्रेतीय पिशाची ऊर्जा भी बहुत अधिक बलिष्ठ हो जाती है। तो ऐसे समय में जब पितृपक्ष चल रहा है, या इससे पहले या इसके कुछ दिन बाद, जो नेगेटिव लोग हैं वो मौके का, अवसर की तलाश करते हैं और तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेज सकती हैं। जी हाँ, देखो, बात कड़वी है,
अजीब है लेकिन सच है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छे खासे चल रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि दुर्घटना हो गई, या अचानक से कोई एक भयंकर बीमारी शरीर में लग गई, या अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि पूरा बिजनेस ही चौपट हो गया, डूब गया, सड़क पर आ गए। तो ये जो अचानक से होने वाली स्थितियां होती हैं, ये जरूर किसी के द्वारा कराई गई होती हैं। तंत्र मंत्र में बहुत अधिक शक्ति है, देखो खुलकर नहीं बताई जाती है बातें, और जो कर रहा है, जो करवा रहा है, वो तो कभी नहीं बताएगा कि वो कुछ ऐसा कर रहा है। बाकी हम अपने अनुभव से ये बात आपको बता दें कि चाहे बड़े से बड़े राजनेता हों, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति हों, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सभी इस प्रकार की क्रियाओं में इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं ना कहीं से इन क्रियाओं का लाभ लेते रहते हैं। तभी तो आप कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी पूरी दुनिया विरोध में है, फिर भी वो चुनाव जीत जाता है, जिसका बिजनेस पूरी तरीके से डूबने वाला है और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत तेज गति से स्काई रॉकेट हो जाता है, यानी कि ऊपर उठता ही चला जाता है। रातों रात वाली जो सक्सेस मिलती है, रातों रात वाला जो फिनोमिना है, जो कहते हैं ना कि जो चमत्कार है, वो तंत्र मंत्र की दैवी शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कुल मिलाकर आपको 5 प्रकार के संकेत हैं, वो देखने हैं कि कहीं वो संकेत आपके अंदर तो नहीं दिखाई दे रहे। यदि दिख रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, आपके ऊपर कोई बंधन कर रहा है, तंत्र मंत्र किया जा रहा है। इसकी क्या काट है ये भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत इसी प्रकार से होगी। तो सबसे पहली शुरुआत, आपके शरीर पर किसी प्रकार का निशान दिखाई देगा, खास तौर से नीले रंग का निशान। किसी भी प्रकार का नीले रंग का निशान शरीर के किसी भी भाग में यदि आपको दिखाई दे जाता है, तो आप समझ जाइए कि 100% आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है और आपका बचना नामुमकिन है। जी हाँ, मतलब कहने का यह है कि बचेंगे आप, लेकिन कोई आपकी मदद करे तब, खुद अपने आप से आप नहीं बच पाएंगे। ये तंत्र आपको मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार से अचानक से, यानी जो काम बहुत अच्छी गति से चल रहा था, उसके रुकने का कोई उम्मीद ही नहीं थी, अचानक से वो काम रुक जाता है। अचानक से उस काम की गति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाता है, बिजनेस डूबने लगता है और आप सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम से इतना डाउनफॉल कैसे आ सकता है। 100% किसी ने कोई बंधन कर दिया है, अब संभल जाओ, समय अलर्ट होने का है। अचानक से नींद लेने में परेशानी आने लगे, डरावने सपने आने लगे, गंदी चीजें सपने में दिखाई देने लग जाएं और नींद खास तौर से रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में खुलने लगे, समझ जाओ कि कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, किसी प्रकार की क्रिया चल रही है। फिर और भी बहुत सारे संकेत हैं, जैसे कि अचानक से दुर्घटना हो जाना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपकी गलती भी नहीं थी, तब भी अचानक से दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया। कोई गंभीर बीमारी का शरीर में आ जाना, अचानक से ऊर्जाहीन हो जाना, आंखें लाल रहने लगना और भूख प्यास की इच्छा समाप्त हो जाना, या तो बहुत कम खाना खाएगा या फिर बहुत ज्यादा खाना खाने लगे, तो ये स्थिति है। दूसरा ये है कि जरा सी बात पर बहुत जोर से भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, जरा सी बात पर अच्छी सी बात बोले कोई तब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना, ये स्थितियां बनती हैं। तो ये 100% है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र किया जा रहा है, ये अलर्ट होने का समय है, संभल जाने का समय है। बाकी और भी बहुत सारे संकेत है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल में इन संकेतों को आप देखिए और अगर इन संकेतों में से कुछ भी संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, यह आपकी बर्बादी का अलार्म है। आपको इसका समाधान, इसका तोड़ निकालना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। 3-4 तरीके के काम है, ये आपको करने शुरू कर देने हैं आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसे संकेत हमारे ऊपर दिख रहे हैं, तो ये 3-4 तरीके के काम आज से ही करना शुरू कर दीजिए या कल से शुरू करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम तो ये कि आप अपना घर, अपना ऑफिस, अपने कार्यस्थल की शुद्धता का कार्य शुरू करिए। शाम के समय अपने घर में पीली सरसों, लौंग, गूगल, धूप और जायफल, इन सबको थोड़ा सा पीस लें और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें और इसके बाद इन्हें गाय का जो उपला होता है ना, गाय का गोबर से जो उपला बनता है, उस उपले के ऊपर इन चीजों को डालकर शाम के समय और इन्हें प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद इसे किसी बर्तन में, पात्र में रख के प्रज्वलित करिए और उसके बाद इसे लेकर अपने पूरे घर में घूमिए, दुकान में, व्यवसाय में भी ले जाइए इस सामग्री को और वहां भी इसका धुआं फैलने दीजिए। जहां जहां इसका धुआं फैलेगा वहां वहां से नेगेटिविटी कैसी भी हो दूर भागनी शुरू हो जाएगी।
ये कार्य आज से ही शुरू कर दीजिए और लगातार इस कार्य को करते रहिए कम से कम 21 दिनों तक। जी हाँ, 21 दिनों तक लगातार इस क्रिया को करते रहना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को काटने का कार्य करेगी। इसी के साथ-साथ एक क्रिया आप और करिए। एक धतूरा लेकर आइए, धतूरे का फल होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए। ध्यान से सुन लेना। पान का पत्ता चाहिए, 1 लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च के बीज चाहिए, दाने चाहिए, कपूर चाहिए और एक आपको चाहिए धतूरे का फल। धतूरे का फल होता है और 7 कीलें लोहे की चाहिए, छोटी वाली कीलें चाहिए आपको। ये क्रिया आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको रात्रि के समय करनी है, सूर्यास्त होने के बाद। आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, मंत्रोच्चारण नहीं है और बड़ा ध्यान से आप इस क्रिया को समझ लो। आपको करना क्या है कि धतूरे का जो फल लाए हैं आप, वो जो 7 कीले लाए हैं उसमें चारों तरफ वो कीले आप दबा दीजिए, यानी धतूरे के फल में वो कीले आप गाड़ दीजिए। उसके बाद आप पान का पत्ता लीजिए, उस पत्ते पर आप कपूर रखिए, भीमसेनी कपूर होना चाहिए, लौंग का 1 जोड़ा और 4 काली मिर्च और उस पान के पत्ते को ले जाकर आप जला दीजिए अपने घर के बाहर। किसी पात्र में रखकर जलाना, घर की दहलीज के बाहर, ठीक है? पान के पत्ते पर आपको जला देना है किसी पात्र में रखकर और उसके बाद ये जो धतूरा है ना जिसमें 7 कीले आपने गाड़ी हैं, इसे अपने शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाना है, जब घुमाएँ तो सर से स्पर्श हो और पैरों से स्पर्श होता रहे, स्पर्श हो ये आपके शरीर से। ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज़ इसे घुमाइए। किसी से आप कह सकते हैं कि वो आपकी मदद करे और उसके बाद आपको इस धतूरे को उसी अग्नि में रख देना है, ठीक है? जिस अग्नि में जो कपूर की वजह से अग्नि जल रही है पान के पत्ते पर, उस पर आपको इसे रख देना है। जितना भी ये जले जल जाने दो, ज़्यादा जले नहीं, कोई बात नहीं है। पान का पत्ता जितना जले जल जाने दो, जो भी जितना जल रहा है जल जाने दो, जो बची सामग्री हो, उस सारी सामग्री को काले कपड़े में आप ले लीजिए, ठीक है? जब वो कपूर की अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद सारी सामग्री को काले कपड़े में आप ले लीजिए। घर के अंदर इसे लेकर नहीं आना है, बाहर ही इस क्रिया को करना है। उसके बाद आप इस काले कपड़े को ले जाकर किसी एकांत स्थान में, जहाँ कोई आता-जाता ना हो, वीरान हो, ऐसे किसी एकांत स्थान में जाकर जहाँ चौराहा हो, एकांत स्थान में जहाँ चौराहा हो, 4 सड़कें बीच में काटती हो, ऐसा चौराहा हो, वहाँ पर इस चौराहे पर जाकर इसे छोड़कर और आ जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है? इस क्रिया को आपको करना है, बस एक बार कर लेने से कोई भी नकारात्मक हो, ऊर्जा हो, तंत्र मंत्र हो, कट जाएगा, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात कि देखो ये क्रियाएँ जो ऊर्जाएँ होती हैं, इनको आप कर पाएँ अच्छी तरीके से ये बड़ी बात है, क्योंकि ये उपाय क्रियाएँ बहुत बारीक होती हैं। इनमें ज़रा-सी गलती होते ही इनका फल समाप्त होने लगता है। भाव भी आपके अंदर इनके प्रति होना चाहिए। यदि भाव कमज़ोर पड़ेगा तो उपाय फलित नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तब उपाय फलित होते हैं। इसी समस्या को क्योंकि बहुत बार उपाय फलित भी नहीं होते, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी उपाय ने ठीक से काम ही नहीं किया। थोड़ा बहुत काम किया फिर भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। तो इस समस्या के समाधान के लिए ही हमने ये विशेष महारक्षा कवच आपके लिए बनाया है। ये महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के नाम से निर्मित है। 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से स्तंभित किया गया है। बहुत शक्तिशाली है। जिन लोगों के घर भी ये पहुंचा है, उनके घर में इसने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली और हमारे जीवन भर की साधना का फल है इस रक्षा कवच में। इसमें दी गई सामग्री को जब आप धारण करेंगे और विधियां कुछ बताई गई हैं, उनका जब आप प्रयोग शुरू करेंगे, तो आपको साक्षात सकारात्मक ऊर्जा, माँ बगलामुखी की ऊर्जा का आभास अपने साथ होगा। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसे हम दे रहे हैं, यानी कि हमने अपना जीवन माई की साधना सेवा में दिया है। तो ये हमारे तरफ से जब आपके पास जाएगा, जब हम इसे आपको देंगे, तो ये हमारी साधना का बल भी लेकर जाएगा। तो विशेष तौर पर फलित होगा, ठीक है? अब ये बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम संख्या में हमने बनाए हैं, तो ये जल्दी से जल्दी समाप्त भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं और बहुत लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे पहले कि ये फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए और नए पता नहीं कब बनाएँगे, तो इससे पहले कि समाप्त हो जाए आप ऑर्डर कर लो, मँगा लो। छोटी-सी दक्षिणा के साथ इसे आप अपने घर मँगवा ले सकते हैं और इसके अनुभव खुद आप महसूस करिए, प्राप्त करिए, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि देखो काम वो करो जो जीवन में कुछ उन्नति लेकर आए। इधर-उधर पैसा फूँकने से या इधर-उधर घूमने से, भटकने से जीवन में ठहराव नहीं आता है। गुरु की बात मानो, अच्छे काम करो, सतमार्ग पर चलो और चीज़ें
वो हासिल करो जो किसी की साधना, किसी की मेहनत के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जैसे प्राचीन काल में अपने शिष्यों से प्रसन्न होकर गुरु उन्हें अपने द्वारा सिद्ध किए गए अस्त्र शस्त्र देते थे, अपने द्वारा सिद्ध की गई मालाएं, रुद्राक्ष, मणियां दे दिया करते थे। तो वो शिष्यों के जीवन भर उनका उद्धार करती रहती थी, उनका कल्याण करती रहती थी, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आती थी। तो ऐसा ही कुछ इस कवच के साथ भी है। तो आप इन झंझटों से बचना चाहते हैं तो ये कवच ऑर्डर कर लो, सीधी सी बात है, आपके लिए ही बना है। ठीक है। फिर भी यदि आपको सारी बात समझ में नहीं आ रही, आपको लगता है कि हम बेचना चाहते हैं, ये है, तो भाई दूर रहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। बेचना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, निगेटिविटी से दूर हटाने के लिए और महामाई की कृपा आप तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा कर्म है। ठीक है। तो चलिए बंधुओं, जो भी बातें हमने कार्यक्रम में बताई हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और अपना कल्याण स्वयं अपने हाथों से करवाइए महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। ठीक है। कर्म तो खैर आपको ही करना होगा, निर्णय भी आपके होंगे, कर्म भी आपके होंगे, फिर प्रतिफल महामाई या यूं कहें कि उस ब्रह्म के हाथ में है कि आपको कैसे देने हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप इन्हें अपने जीवन में उतारिए। कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।